जब से ये सरकारों की नीति आ गई ना, भगवा क्या हो गया, ये फलाना क्या हो गया, टोपी वाला का गंदी नज़र से, आज भाई साहब हमें भी मुसलमान आदमी फिर गंदी नज़र से देखता है। हम लोग 40 साल से उनसे व्यापार कर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते, हमें भी डर लगता है, मगर हम ऐसे सीना छोड़ के चले जाते हैं दरियागंज के अंदर रात को 1 बजे भी। भाई साहब मजा आ, हमें कोई भी आदमी ऐसा कह दे हमारे हाथ में कलावा बंधा है, हिंदू है, हम लोगों को टच नहीं कर सकते। क्या क्या कह रहे हो? जो किराए पे रह रहा है उससे पूछो, उससे उसके दिल से पूछो कि अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है और किराया कैसे दे रहा है। मोदी जी ने तो किया था कि फ्लैट देंगे उन्हें रहने के लिए, है उन्हें ये सुविधा देंगे, क्या सुविधा मिला है? अच्छा, युवा है, इसके अलावा क्या और क्या क्या समस्या आप देख पा रहे हैं? मेन शिक्षा की है, रोजगार की भी है, गरीब तबका जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल पिस रहा है हर तरीके से। भाई साहब भाई साहब पार्टियां गलत नहीं है, नीतियां गलत है। मुझे नीतियां अब आप सारे चाहे मोदी के समर्थक बन जाओ, मुझे एक भी अच्छा काम बताइए। मैं तो मोदी का नहीं अंग्रेज नहीं, मैंने एक काम दसो। नोटबंदी का समर्थन दोगे तुसी? नहीं, आप नोटबंदी का समर्थन दोगे, आप लॉकडाउन का समर्थन दोगे? मेरे को ये बता दीजिए, लॉकडाउन लगा बाबूजी, जो लोगों ने भ्रष्टाचार करा, एक लेबर मेरे पास काम करती है भाई साहब, उसकी गांव की टिकट 500 रुपये थी, 5000 रुपये की टिकट लेके लाल किले से गया बस के अंदर। लोगों ने दबा के भ्रष्टाचार करा। मोदी जी से आप ग्राउंड रिपोर्ट पूछिए ना, नोटबंदी आपने रात को उठा के कर दी, नोट बंद हो गए, उसके अंदर ब्लैक वालों का तो वाइट पैसा हो गया, जिनका वाइट था बेचारा उनका सारा गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, नोटबंदी करने का कानून में जो प्रेजेंट लिखा गया वो सिर्फ RBI को लिखा गया। आप प्रधानमंत्री है, देश की सेवा कीजिए, आपका हक नहीं बनता आप रात को नोट बंद कर दीजिए। आप कल को आप उठा के केजरीवाल कह दीजिए रात से ही मेट्रो बंद है जी, कार्ड ही नहीं चलेंगे। भाई साहब इसका मतलब जिन्होंने रिचार्ज करा हुआ तो खत्म हो गए। एक चीज आप यह चीज बताइए मेरे को, जो ग्राउंड रिपोर्ट में काम करना चाहिए वो काम सरकारें हमारी नहीं कर रही। वो सरकारें ठीक है, नीतियाँ ठीक नहीं है इनकी। नोटबंदी आपको करनी है या कुछ भी करना है, आप रिजर्व बैंक ऑर्डर कर सकते हैं तो आगे कि आप ये तो मतलब सरकार हमारी किसी को भी ऑर्डर कर दे कि आप जो मर्जी कुछ कर लीजिए, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप रोजगार पे आइए, मैं पट्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, 35-40 साल हो गए भाई साहब, अब हमारा कानून भी कमजोर हो गया है। कहीं ना कहीं नीतियां गलत है। नीतियां गलत ही हैं, नीतियां गलत है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान वकास है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार किन कामों से नाराज है फिर आप? सरकार के कामों से एक तो खास तौर से जो नफरतें पैदा हो गई, रोजगार, शिक्षा में, हर चीज से पिछड़ रहे हैं। मेन चीज तो नफरतें जो पैदा हो गई शिक्षा में, ये 2 चीजें बहुत जरूरी, और रोजगार। भाई साहब ये हिंदू मुस्लिम किस प्रकार की नफरत? नहीं हिंदू मुस्लिम की देख लीजिए आपके सामने है, मैं क्या क्या बताऊं भैया, आपको मालूम है, मैं बता नहीं सकता, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं किसी को लग जाता है। नहीं सर कोई नहीं, ऐसा कुछ बहुत चीजें हैं। एक तो आपका लिबास देख के बुरा लग जाता है, बंदे को टॉर्चर करते हैं, किसी को नाम के मामले में बांटा जा रहा है, ये अब्दुल है, ये अरुण है, इस तरीके की नफरतें हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब सरकारी जो नीतियां हैं उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदार है। अच्छा, युवा है, इसके अलावा क्या और क्या क्या समस्या आप देख पा रहे हैं? मेन शिक्षा की है, रोजगार की भी है, गरीब तबका जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल पिस रहा है हर तरीके से। भाई साहब ग्राउंड पे मैं तो कौन सा चेहरा आप देखना चाहें, आप कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे जो आपको लग रहा है कि जो युवाओं की परेशानियां उनको सुन सकेगा? देखिए आप पीछे जाइए 2014 से पहले, फिर वहाँ से आप आइएगा दोबारा। बेहतर तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी सही है शिक्षा के मामले में, वैसे मैं दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन देखा है जैसे यहाँ पे डेवलप भी हो रहा है, और बाकी लोगों के बीच में है कि लोग क्या फैसला लेते हैं। मेन चीज़ इसी को देखें, शिक्षा को देखें और रोजगार को देखें, आपसी भाईचारा बना रहे, इन 2-3 चीज़ों को देखें। ये मत देखें कि ये मंदिर, ये मस्जिद, कुछ नहीं मेरे भाई, सब यही रह जाएगा। ये तो हमारी सहमत है इस बात से जो भाई ने बोली अभी? नहीं भाई साहब ऐसा है, मैं 40 साल से मुसलमान में बैठता हूँ, मेरे जितने यार दोस्त हैं 40 साल से मुसलमान हैं जिनसे मैं व्यापार करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी फोन पे बात कर लीजिए, एक ही थाली में हम लोग रोजे भी खोलते हैं, खाते भी हैं, मगर जब से ये सरकारों की नीति आ गई ना, भगवा क्या हो गया, ये फलाना क्या हो गया, टोपी वाला का गंदी नज़र से, आज भाई साहब हमें भी मुसलमान आदमी फिर गंदी नज़र से देखता है। हम लोग 40 साल से उनसे व्यापार कर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते, हमें भी डर लगता है, मगर हम ऐसे सीना छोड़ के चले जाते हैं दरियागंज के अंदर रात को 1 बजे भी। भाई साहब मजा आ,
हमें कोई भी आदमी ऐसा कह दे हमारे हाथ में कलावा बंदा हिंदू है, हम लोगों को टच नहीं कर सकते। ये हम आपस की जो गंदी नीतियां सीख गए हैं राजनीति करने, ये नीतियां नहीं करनी चाहिए। आप रोजी रोटी पे लड़ाई लड़िए, रोजी रोटी पे लड़ाइए। जो भी सरकार है गलत नहीं, इनकी नीतियां गलत है, समझ गए। मैंने आपको नोटबंदी का बताया, लॉकडाउन का बताया, जितनी भी नीतियां सारी जीरो है। आप कोई भी व्यापारी आदमी, भाई साहब व्यापारी आदमी मर चुका है आज भाई साहब। लॉकडाउन से लेके ये कोरोना की बीमारी तक 1 करोड़ रुपए का कर्जदार हूँ। आज मैं लोगों से मुंह छुपा रहा हूँ, कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बैंक से लोन मांगता हूँ। आप तो डिफॉल्टर, प्राइवेट मैंने 10% पे ब्याज पे पैसा लेके दुकानों के किराए भरे हैं भाई साहब, समझे। 18% उस पर GST दिया किराए पे। हम लोग तो मर चुके हैं, हम क्या करेंगे। मोदी सरकार ग्राउंड में देखे, मोदी सरकार को क्या चाहिए, इनकी पार्टी को क्या चाहिए, मोदी जी को बाहर का एक सदस्य बना दें, वहाँ का काम संभाले। आप बाहर के काम बहुत अच्छे संभालते हैं। हाँ, आप हिंदुस्तान के काम को ग्राउंड में जाओ ना। एक थाली में देखो भाई साहब, पहले मैं 2 सब्जियों के साथ रोटी खाता, आज दाल भी खानी हमें भारी पड़ रही है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीएन सिंह। आप बताइए, आप किसको देखना चाहेंगे 2024 प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। अच्छा, लोग अभी बोल के जा रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। वो अपने अपने विचार हैं और सच्चाई भी यही है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या से हम लोग जो गुजरे हैं उसमें मोदी ने जो हमारी मदद करी है हमें वो भी तो दिख रही है। कौन सी समस्या? एक तो महामारी और उसमें कारोबार खत्म हुए, खराब हुए। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ें आई, हमें इतनी जल्दी टीका मिला और हम गरीब आदमियों को खाने के लिए, रोटी के लिए अरेंजमेंट हुआ। बेरोजगार तो हुए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि कोई भूख से मरा हो। हमें नहीं लग रहा कि कोई भूख से मरा हो, और सच्चाई भी यही रही कि भूख से नहीं कोई मरा है। और स्वास्थ्य के लिए भी जितना सरकार कर सकती है हमें लग रहा है वो सब किया है। अब काम धंधे के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि अगर कोई और सरकार होती तो शायद ये नहीं कर पाती। भैया क्या नाम है आपका? 50% जनता जो है, आप किसको देखना चाहेंगे 2024 प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी क्यों? मोदी है भाई, देश का नाम कर रखा है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। भैया बेरोजगारी तो बाहर भी है, यही हिंदुस्तान में थोड़ा है। हर जगह बेरोजगारी की कहानी है, बेरोजगारी हर जगह है। हाँ, मोदी इज द बेस्ट। क्या क्या कह रहे हो? जो बताओ। किराए पे रह रहा है उससे पूछो, उससे उसके दिल से पूछो कि अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है और किराया कैसे दे रहा है। मोदी जी ने तो किया था कि फ्लैट देंगे उन्हें रहने के लिए, हैं, उन्हें ये सुविधा देंगे। क्या सुविधा मिला है? 1700 परिवार को फ्लैट मिले हैं अभी। उसके बाद क्या हुआ? समय भी तो लगता है, क्या समय लगता है? संख्या भी तो है। हाँ, ये थोड़ी छड़ी घुमाई बन गया। आज एक एक किसानों पे मैं आपको यही बागपत में दिखा दूं, ज्यादा दूर नहीं, 60-60 बीघे, 70-70 बीघे एक एक किसान के बीच में इस समय जगह आ रही है। उसमें किसकी जरूरी है? तो उसी में से अगर आधी प्रॉपर्टी अगर गरीबों में दे दिया जाए, हैं, तो वो उसका भला नहीं है। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी गरीबों को क्यों देंगे, बताइए ना। यानी कि अपने यूज करने के लिए ले लेंगे, अपने यूज करने के लिए ले लेंगे। वो तुम्हारी सुविधा उसके लिए पैसे भी तो मिल रहे हैं ना उन्हें। किसको मिल रहे पैसे? किसानों के अगर कोई जगह ली जा रही है तो सरकार मुआवजा भी तो दे रही है। तो किसानों को ही दे रही है, गरीबों को कौन सा दे रही है?